यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एकम सनातन भारत दल देश की संस्कृति और देश का गौरव बढ़ाने के लिए आज मैदान में है। भारत में हिंदुओं की स्थिति, विदेशों में हिंदुओं की स्थिति के ऊपर आज चर्चा करेंगे। भारत में अधिक जगह बीजेपी की सरकार है, राज्यों में और केंद्र में भी है। लेकिन भारत में हिंदुओं की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुस्लिम जो आक्रांता जिहादी धर्म विरोधी एवं देश विरोधी बातों को लेकर मुखर हो गए हैं। हिंदुओं की जगह जगह लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। कहीं रोड पे चलते चाकुओं से गोद दिया जाता है, रोड एक्सीडेंट के माध्यम से हो रहा है, रेल एक्सीडेंट के माध्यम से हो रहा है और भी बहुत तरह से हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और सरकार इसको रोकने में नाकाम रही है। यही कारण है कि आज उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। अभी अभी ये चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद का AIMIM का लीडर, जिसका नाम है इम्तियाज जलील, वह कहता है पर्सनली कुछ नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर के कि अब इनका समय गया, अब यहाँ पर अकबर का शासन होगा। और वो हिंदुओं को ललकारते हुए कहता है, बड़े बड़े नेताओं को ललकारते हुए कहता है, यानी वो देश को भी ललकारते हुए कहता है। और उसके ऊपर भारत सरकार ने और राज्य में महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो मुसलमानों के मौलाना, जो भी देशद्रोही बातें करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे संत यदि, हिंदू संत यदि कुछ बोल देते हैं तो उन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाता है। हिंदू अपने ही देश में इस तरह की स्थिति परिस्थिति से भारत की भी बात करें, बांग्लादेश में हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। भारत के बीजेपी सरकार की कोई सख्त प्रतिक्रिया आज तक नहीं आई है। पाकिस्तान में भी यही हालत है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनकी संपत्ति लूट ली जाती है। तो जो बांग्लादेश में स्थिति है वही पाकिस्तान में भी स्थिति है। और भारत सरकार जो कि बीजेपी की है, उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती है। इसके कारण उनके हौसला वहाँ तो बुलंद है ही है, भारत में भी उनके हौसले बहुत बुलंद हैं मुसलमानों के। तो भारत सरकार जो बीजेपी सरकार है वह ठीक से नहीं चला पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख पा रही है,
हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई दूसरी सरकार बनेगी। लेकिन यह स्थिति देश के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है और दिन पर दिन इनके इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि जो ये मुस्लिम मौलाना है वो भी फतवा जारी करते हैं कि भारत में गजवाए हिंद होना चाहिए। अरशद मदनी जो मौलाना है उसने कहा कि भारत में गजवाए हिंद होगा। गजवाए हिंद का मतलब होता है युद्ध के द्वारा इस्लामिक शासन की स्थापना करना। क्या भारत सरकार इसको या तो नहीं समझ पा रही है या समझ करके इसको इग्नोर कर रही है। यदि भारतीय कोई संत इस तरह की बात करे उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अरशद मदनी के कहने के बाद भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। तो यह सब मिलाकर के देखा जाए तो सभी राज्यों में एक ही जैसी स्थिति है और ये तभी से बनी है स्थिति जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है। यह कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस की ही बी टीम बीजेपी है। जो कांग्रेस करती है वही बीजेपी भी करती है। इन मुद्दों पे कांग्रेस भी शांत है, बीजेपी भी शांत है। नहीं तो यदि बीजेपी कांग्रेस अलग रहती तो इन मुद्दों को, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं इनको तो नहीं छोड़ सकती थी, वो नहीं छोड़ती। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी